अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी क्लिनिक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो एक बहुत ख़ास मसले के ऊपर है जो कि मर्द हज़रात से मुतल्लिक़ है। जरियान का मसला और जिन लोगों का टाइमिंग का इशू है और जिन लोगों के साथ जो है ये मसला है कि उनकी जो स्पर्म है, मनी है, वो पतली हो चुकी है और उस पे गाढ़ापन नहीं रहा। तो ऐसे मर्द हज़रात के लिए आज मैं एक नुस्ख़ा बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने कई दफ़ा इस मसले पर या इससे मुतल्लिक़ मसलों से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाई हैं, जिससे मैंने कुछ अद्वियात के बारे में बताया है जिनसे आप इस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको नुस्ख़ा बताने जा रहा हूँ। ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह चाहे जितना पुराना आपका ये मसला हो, यानी कि कई साल पुराना मसला हो, यानी कि कई साल से मसला है, तो ये मसला इंशाअल्लाह आपका सही हो जाएगा। तो इसको बड़े गौर से सुनें और देखें और इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका ये मसला हल हो जाएगा और आपको दोबारा से अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर शादीशुदा हैं तो आपको हमबिस्तरी में बहुत मज़ा आएगा, लज़्ज़त आएगी और आपको अच्छी ख़ासी ताकत महसूस होगी। और अगर गैर शादीशुदा हैं और ये मसला है तो इंशाअल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बहुत बातें कर रहे होते हैं कि फ़लाने की इतनी है, इतनी टाइमिंग होनी चाहिए फ़लाना। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि मेडिकली जो टाइमिंग होती है एक नॉर्मल इंसान की, वो 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक की होती है। अगर आप कोई फ़िल्में देखते हैं, ऐसी गंदी फ़िल्में जिसके अंदर आपको 30-30 मिनट या आधा-आधा घंटा या 40-40 मिनट की टाइमिंग नज़र आती है आदमियों की, तो वो दरहकीकत इंजेक्शन, टीके, दवाइयाँ और मुख्तलिफ़ एस्टेरॉयड यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद वो ये वीडियोस बनाते हैं। तो वो एक आम इंसान या एक आइडियल इंसान या एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं होती। वो सिर्फ़ अपनी एक टीवी मशहूरी और गंदी फ़िल्मों के ज़रिए पैसे कमाने के लिए वो ये सारे काम कर रहे होते हैं, तो उससे एक आम इंसान का कोई ताल्लुक़ नहीं। तो वो लोग जो वैसे ही अपने आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मसलों की वजह से, काम-काज की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से या और भी बहुत से रीज़न की वजह से या किसी मेडिकली प्रॉब्लम की वजह से इस मसले से दो चार हैं, तो इंशाअल्लाह वो ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएँगे। तो इस नुस्खे के अंदर कौन से अज्ज़ा होते हैं और उसको कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, किस चीज़ का परहेज़ करना है, सब कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। नाज़रीन, नुस्खा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल वाले आइकन पे लाज़मी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आपको मैं नुस्ख़ा बताने जा रहा हूँ, बड़े गौर से ध्यान से इसको लिख लें और इसको इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप अज्ज़ा जो इसमें इस्तेमाल होंगे उनको लिख लें। मैं इनके इंग्लिश के अंदर भी नाम साथ में लिख दूँगा और वो आपके स्क्रीन पे भी शो हो जाएंगे। तो सबसे पहला अज्ज़ा जो है वो सिंघाड़ा है। आप सभी जानते हैं सिंघाड़ा मशहूर होता है और हम खाते भी हैं इसको। तो सिंघाड़ा आपने लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो दूसरा अज्ज़ा इसमें शामिल है उसका नाम जो है वो पंबा दाना से मशहूर है और कई जगह जो है मगज़ बनोला के नाम से भी मशहूर है। तो पंसारी की दुकान से ये कहकर आप ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो इसके अंदर शामिल है वो है सलब मिस्री। अच्छा, सलब मिस्री जो है ये असली वाली लेनी है। अब असल और नकल की पहचान आपको कैसे होगी कि असल जो है वो थोड़ा सा उसका दाना बड़ा होता है और उसके आर पार रोशनी गुज़र जाती है, ये असल की पहचान है। नकली में ये होता है कि बहुत छोटे दाने होते हैं और वो किसी काम के नहीं होते, ना उसमें से लाइट पास होती है। तो आपको ये 3 अज्ज़ा लेने हैं। तो नाज़रीन, ये तो अज्ज़ा थे। अब हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल या बनाना है नुस्खे को वो आप नोट कर लें। तो आपने ये तीनों अज्ज़ा जो हैं ये बराबर मिक़दार में यानी कि बराबर वज़न में लेने हैं। और इसको बनाना कैसे है कि आप
आपने इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना लेना है और मिक्स कर लेना है। इन तीनों चीज़ों का, तीनों अज्जा का पाउडर बना लेना है और मिक्स कर लेना है। ठीक है जी। और ये वज़न मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों अज्जा आपने बराबर वज़न के लेने हैं। अच्छा जी, अब आप इसको तैयार करने का या खाने का क्या तरीक़ेकार है, उसका भी तरीका समझ लें और नोट कर लें। आपने जब इसको बराबर सफ़ूफ़ या पाउडर बना लिया तीनों अज्जा का और उसको आपने संभाल के रख लिया, अब आपको खाना या इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने एक खाने का चम्मच ये पाउडर लेना है और आपने इसको उबले हुए दूध में डालकर पकाना है। दूध पहले से उबला हुआ हो, ये नहीं कि आपने दूध लिया और चम्मच इसमें पाउडर का डाल के फिर दूध उबल रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि दूध पहले से उबला हुआ हो। तो उस उबले हुए दूध में एक चम्मच मिलाकर आप इसको चूल्हे पे हल्का-हल्का गर्म करते रहें, यहाँ तक कि ये फिरनी नुमा हो जाए, गाढ़ा और फिरनी नुमा ये बन जाए और दूध आधा रह जाए। तो आप इसको फिरनी नुमा जब बन जाएगा ये, तो इसको उतार कर ठंडा कर लें। और अब इसको आपने खाना इस तरीके से है कि आपने सुबह नाश्ते से पहले तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले आपने इसको 1 चम्मच खाना है। अच्छा, इसको खाने के दौरान अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर, अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो आप इसमें थोड़ी-सी चीनी या फिर ख़ालिस शहद मिला लें। ख़ालिस शहद अगर हो या मिला सकें तो वो मिला लें, नहीं तो चीनी मिला लें, अगर शुगर पेशेंट नहीं। अगर शुगर पेशेंट है तो फिर कुछ ना मिलाएँ और इसको बस इसी तरीके से खा लें। लेकिन ये नुस्ख़ा आपने 40 दिन तक इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और इसके दौरान जो आपने परहेज़ करना है वो भी देख लें। परहेज़ आपने ये करना है कि आपने कोई भी मसाला जात टाइप के खाने, मुरग़्ग़न खाने, फ़ास्ट फ़ूड या बाहर का आइटम या गोश्त वग़ैरह नहीं खाना। 40 दिन तक ये ना करें। जो लोग शादीशुदा हैं वो अपनी बीवियों से हमबिस्तरी 40 दिन तक ना करें, अगर इस नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो कुंवारे हज़रात हैं वो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें कि जिससे उनके जज़्बात उभरें। तो ये नुस्ख़ा 40 दिन तक आप इस्तेमाल करें और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे किस कदर फ़ायदा हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको इसका 100% फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, ये नुस्ख़ा जो है ये आप इस्तेमाल करें। इसमें तमाम कुदरती अज्जा हैं जो कि आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नुस्खे या एक नए मसले के हल के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।